शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। इसलिए क्या कि जो कुछ भी होकर रहे। इसलिए इस जगत में हुआ, इसलिए क्या कि जो कुछ भी होकर रहे। भाग्य के हीरे मोती कमा लो यहाँ, कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे। कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे। नहीं पल भर भी हो, नहीं पल भर भी गफलत करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो।
कैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कैसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का, कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का, कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जूम रूपी सिप में से आत्मा रूपी मोती जरा अपनी चमक दिखाएंगे। सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। एक आत्मा ने दर्शन दिए हैं, दूसरे सारे मोती के अपने सिप में ही बंद है। ओम शांति। हमने अभी सॉन्ग सुन रहे थे, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। तो जिंदगी के खेल में हमें बहुत कुछ जिंदगी का खेल सिखाता है, समझाता है। आज हम सुनेंगे कि परमात्मा ने जो खेल रचा है, तो वो परमात्मा इस धरा पर आकर के क्या खेल खेलते हैं। लेकिन उस खेल के पहले हम थोड़ा अपने आप को रेडी करेंगे। इसीलिए हम 3 मिनट तक मेडिटेशन में बैठेंगे, फिर आगे से। ओके। ओम शांति। सभी
अपने आप को सभी चिंताओं से, सभी बातों से समेट लीजिए। और अपना ध्यान केंद्रित करें अपनी दो आंखों के बीच में। ऐसा समझे हम ये शरीर रूपी सीप में आत्मा रूपी मोती, इस मोती को और चमकाने के लिए हमारा मन बुद्धि को ज्ञान रूपी कपड़े से हमारी आत्मा रूपी मोती को सुंदर और साफ करेंगे। तो हम आत्मा रूपी मोती सीप रूपी शरीर से, कान रूपी इंद्री से ज्ञान अमृत पान करने के लिए हम रेडी हो जाते। ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के बारे में। तो आज तक हम सुनते आए थे कि भगवान के आज्ञा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो आज तक हम सुनते और समझते आए थे। लेकिन आज हम सुनेंगे कि भगवान वास्तव में क्या कराता है। अगर भगवान बैठे बैठे पेड़ के पत्ते अगर हिलाता हो तो दुनिया के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है तो क्या वो भगवान कराता है? क्या कहेंगे? अब सबका क्या कहना है? हाँ तो ये, ना तो ये। हाँ कि ना, ऐसे कैसे? क्या कहेंगे? भगवान कराता है ये सब कुछ? दुनिया की हालत देख करके, ये माहौल देख करके क्या कहेंगे हम लोग? संजय भाई आप कुछ बताइए। कंफ्यूज में है, हाँ बोलूं या ना बोलूं, ऐसा? दुनिया की सिचुएशन देख करके हम कह सकते हैं कि भगवान अगर अच्छा, भगवान जो कार्य कराता होता तो दुनिया में ये सब कुछ जो हो रहा है वो नहीं होता, सब कुछ बहुत अच्छा होता। तो भगवान ने जो समझ दी है वो समझ के आधार से हम कह सकते हैं भगवान कराते तो ये प्रकृति भी प्रकोप ना करती, भगवान कराते तो ऐसे विकारी मनुष्य ना होते, भगवान कराते तो ये सारा भ्रष्टाचार और अत्याचार ना होता। वो जो हो रहा है वो एक कुदरत है, प्रकृति जो कर रही है वो कुदरत कहेंगे उसको। प्रकृति अलग है, वो भी हमने समझा था, परमात्मा अलग है। प्रकृति एक शक्ति है, परमात्मा सर्वोच्च शक्ति।  है।
मनुष्य कर सकता है, पर भगवान के कार्य को मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है जो कार्य भगवान कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। भगवान का जो कार्य है मनुष्य में से देवता बनाना, वो भगवान ही कर सकता है। नर्क में से स्वर्ग बनाना, बुरे में से अच्छा बनाना, दुख में से सुख में ले जाना, वो भगवान कराता है, वो मनुष्य नहीं करा सकता है। और आजकल हम जो देख रहे हैं वो प्रकृति करा रही है। प्रकोप, बाढ़ आ जाना, बिन मौसम बारिश गिरना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, ये सब कुछ क्या है? कुदरत है। तो भगवान क्या करते हैं वो हम स्क्रीन पे देखेंगे कि भगवान का जो कार्य है वो है जो उनका नाम है वैसा ही उनका भगवान का कार्य है। भगवान को बोलते हैं गॉड। गॉड माना क्या? गॉड का एक स्पेलिंग आता है GOD। उसमें ही सारा भगवान का कर्तव्य समाया हुआ है। GOD माना क्या? जनरेटर, O माना ऑपरेटर, D माना डिस्ट्रॉय। तो आप इधर 3 चित्र देख रहे हैं। यह ब्रह्मा का पोज है, यह विष्णु को तो आप सब जानते ही है, और ये शंकर का पोज है। ये ब्रह्मा कौन है वो हम समझेंगे। ब्रह्मा का इधर आपने फोटो देखा, और वैसे भी आपने ब्रह्मा के फोटो देखे हुए होंगे। ब्रह्मा का फोटो असली अच्छी तरह से किसने देखा है जरा वो बताएंगे? अपना, हाँ बोलो स्मिता बेन। हम ब्रह्मा को, जो ब्रह्मा बाबा है, उस रूप में देखते हैं। नहीं, दुनिया के अंदर जो ब्रह्मा दिखाया है वो किसने देखा हुआ है वो फोटो? दुनिया के अंदर तो ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। कैसा फोटो होता है वो बता सकते हैं आप? वो बैठे हुए हैं। और और वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। और किसी ने देखा है क्या? और किसी ने अगर देखा हो तो बता सकते हैं। अच्छा, किसी ने नहीं देखा है। अभी हम आपको बताते हैं भक्ति मार्ग के अंदर वो ऐसा दिखाते हैं कि ब्रह्मा को दाढ़ी और मूछ, बड़ी बड़ी मूछें होती है, दाढ़ी होती है, और बुजुर्ग तन होता है। अभी आया किसी की बुद्धि में? आया फोटो बुद्धि में? आया जो चित्र? फिर उनको हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, कमल पर उनका आसन दिखाते हैं। अभी आप सबको ऐसा लगता होगा कि ये सारी बातें यहाँ से कैसे कनेक्टेड है? ये सब कुछ राजयोग से कनेक्टेड है। आपको एक सबको एक्सरसाइज भी करानी थी, लेकिन वो लास्ट में थोड़ा बहुत करा देंगे या कल। तो जो ब्रह्मा का फोटो है उसको 4 भुजा दिखाते हैं। ब्रह्मा को सहस्त्र भुजा भी दिखाते हैं, लेकिन तस्वीर में 4 भुजा दिखाते हैं। 4 भुजा माना 4 हाथ। और उनका जो बुजुर्ग तन दिखाते हैं वो निशानी है कि परमात्मा जब ब्रह्मा तन का माध्यम लेते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति माना अनुभवी आत्मा का सहारा लेते हैं, उनका रथ लेते हैं, उनका तन लेते हैं। क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं। कई बार हमारे गुजरातीમાં કહેવાય છે, ઘરડા લોકો એમ કહે છે અમે વધારે દિવાળીઓ જોઈ છે।
कहने का मतलब क्या है, बुड्ढे जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं, उन्हें सब बातों का अनुभव होता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है, इसलिए उनको बुढ़ा दिखाते हैं। फिर उनका जो बताते हैं दाढ़ी और मूछ, वो है कलयुग के अंत की निशानी। ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मा कैसे बने उनकी भी एक हिस्ट्री है। अगर आप सब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री भी कल सुनाएंगे कि वो ब्रह्मा कौन है और वो दादा लेखराज थे और दादा लेखराज से ब्रह्मा कैसे बने, उनकी सारी जीवन कहानी है, वो हम कल सुनेंगे। तो उसमें जो दिखाया है दाढ़ी और मूछ, वो है कलयुग के अंत की निशानी। इसलिए ब्रह्मा की जास्ती कहीं पर पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा पुष्कर और अजमेर में उनका बहुत बड़ा मंदिर है और कई जगह नहीं होती है क्योंकि उनका शरीर कलयुगी होने के कारण उनकी जास्ती पूजा नहीं होती है। इसलिए उनको बुजुर्ग भी कलयुग की निशानी के अंदर ही बताया गया है। फिर उनके हाथ में वेद और शास्त्र दिखाए गए हैं और 4 मुख बताए गए। सामने तो सिर्फ 3 मुख दिखाई देते हैं, वैसे उनको 4 मुख है। अभी हमारा छोटा बच्चा है, अभी इतनी उसको समझ नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उसको इतनी समझ नहीं है कि पेड़ कैसे होते हैं, हवाएं कैसी होती है, पानी कैसे, नदियां कैसे होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, चित्र में उसको दौड़ के बताते, पेंटिंग करके बताते हैं, या ऐसे बना हुआ चित्र है उसमें बताते हैं। ऐसे लहरे लहरे कर देंगे तो बोलेंगे देखो बेटा ये नदियां है। फिर पेड़ को ऐसे ऐसे दौड़ के बता देंगे, पेंटिंग करके बताएंगे बेटा ये पेड़ है। और पहाड़ को ऐसे दिखा देंगे तो कहेंगे ऐसे पहाड़ है। और हवा को ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, कहेंगे बेटा ये हवा है। उसको हम वहां मौजूद नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेंटिंग के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। ठीक उसी तरह पहले के समय के अंदर 4 दिशाओं का ज्ञान नहीं था इतना, कि भगवान ने जब ब्रह्मा तन का माध्यम लिया तब चारों ही दिशाओं में ज्ञान दिया। इसीलिए 4 दिशा दिखाने के लिए 4 मुख दिखाए जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए 4 मुख दिखाए गए हैं। अभी उनको जो बताया गया है, उनके हाथ में वेद और शास्त्र। भगवान जब ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं तो सिर्फ वेद और शास्त्र माना का आधार नहीं लेते हैं, वेदों शास्त्रों का आधार नहीं लेते हैं। वेद कोई पुस्तक का आधार नहीं लेते, कोई शास्त्र का आधार नहीं लेते, लेकिन वेदों शास्त्रों का मेन सार क्या है वो बताते हैं। जिस तरह दही होती है उसका मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, ठीक उसी तरह भगवान हमें उसमें मेन में क्या अपने जीवन में लेना है वो सिखाते हैं। अभी हमारा जो पर्पस है वो है कि स्थापना का कार्य। तो भगवान ब्रह्मा के माध्यम से स्थापना का कार्य कैसे करते हैं? आज तक हम समझते आए, सुनते आए कि भगवान के संकल्पों के आधार से, ब्रह्मा के संकल्पों के आधार से सृष्टि रची। तो सृष्टि को हम ऐसा समझते थे कि भगवान ने नाक बनाए होंगे, कान बनाए होंगे, शरीर बनाया होगा। नहीं, वो तो सिर्फ गर्भ में, माता के गर्भ में कुदरत की एक रचना होती है, उसमें हमारा बॉडी तैयार होता है। लेकिन ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची माना हमारा जीवन परमात्मा ने इतना ऊंच और श्रेष्ठ बनाया। आंख नाक कान नहीं बनाए, हाथ पैर नहीं बनाए, लेकिन आंखों से कैसी पवित्र दृष्टि से देखा जाया जा सकता है, कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनकर जीवन में लाया जा सकता है, मुख से मधुर भाषी बोला सकता है, इन हाथों से अच्छे अच्छे कर्म करने होते हैं, वो सिखाया हमें, जीवन जीने की कला सिखाया। तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची माना हमारी जीवन जीने की कला को कैसे अच्छी बनाया जाए, हमारे जीवन अच्छा बनाया जाए, वो भगवान ने हमें सिखाया। हमारा बॉडी नहीं बनाया,
लेकिन उस बॉडी के माध्यम से हम अच्छा जीवन जिए वो सिखाया। तो स्थापना का कार्य कैसे, अभी उसके आधार में देखेंगे। जिस तरह अभी हम जिस मकान में या फ्लैट में रहे हुए हैं, मान लीजिए अभी हमें वो नया करना है, तो नया तो ऐसे नहीं करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, प्लानिंग करेंगे, इधर हमारा किचन होना चाहिए, इधर हमारा बेडरूम होना चाहिए, इधर हमारा ड्राइंग रूम होना चाहिए, इधर हमारा सिटिंग रूम होना चाहिए। ये सारी प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही हम मकान नहीं बना देते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद अभी उसी जगह पर हमें मकान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई आंसर देगा क्या? कोई आंसर दे सकता है? अभी हमें उसी जगह पर मकान बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पूजा करनी पड़ेगी। पूजा तो बाद में करेंगे, प्लान बनाए, पर उसी मकान में हमें, मान लीजिए अभी जिस मकान में आप रहे हुए हो उसी जगह पर दूसरा मकान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वो मकान को तोड़ना पड़ेगा। हाँ बोले सुभाष भाई, आप भी बोल सकते हैं। हाँ, पहले डिमोलिश करना पड़ेगा और उसको पहले डिमोलिश करना पड़ेगा फिर बनाना। वेरी नाइस। वैसे ही इसमें है कि हमें अभी नई दुनिया बनानी है तो क्या करना है? अभी हमें नई दुनिया बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुरानी दुनिया का विनाश करना पड़ेगा। अभी विनाश कैसे किया जाता है, अभी वो इस चित्र में हम देखेंगे। जो इस शंकर का चित्र दिखाया है, जो आप देख रहे हो, उनको बोला जाता है विनाशकारी। तो शंकर के माध्यम से इस दुनिया का विनाश होता है। विनाश कैसे होता है और विनाश क्यों होना चाहिए? प्रलय और विनाश, इन दो बातों में बहुत डिफरेंट है। विनाश माना परिवर्तन, क्योंकि संसार का, समाज का ये नियम है परिवर्तन। अगर कोई व्यक्ति डेथ ही ना हो, मृत्यु ही ना हो, तो नया जन्म कैसे ले? हम बुढ़े ही ना हो तो फिर बच्चे कैसे बनेंगे? चीजें पुरानी ही ना हो तो नई कैसे लाएंगे? कपड़े फटे ही नहीं तो नए कैसे बनेंगे? ठीक उसी तरह अगर ये पुरानी दुनिया विनाश ही न हो तो नई दुनिया कैसे हो सकती? पेड़ में पत्ते सूखे ही नहीं तो नए पत्ते कैसे आएंगे? ठीक उसी तरह इस दुनिया का, कई कहते प्रलय हो गया, शंकर का तीसरा नेत्र खुला और प्रलय हो गया। इस दुनिया का प्रलय कभी नहीं होता है और कभी न होगा। अभी प्रलय और विनाश, इन दो बातों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। प्रलय माना टोटल साफ हो जाना और विनाश माना परिवर्तन होना। तो इस दुनिया का विनाश होता है, परिवर्तन होता है, पुराने में से नई बनती है, नई से पुरानी, सिलसिला चलता रहता है। पर अभी परमात्मा हमें पुरानी में से नया बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस दुनिया का विनाश करना जरूरी है। तो विनाश करने के लिए दिखाते हैं शंकर को। कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो इस दुनिया का विनाश हुआ। उनको दिखाते हैं ना शंकर को, तो कहते तीसरा नेत्र खुला और इस दुनिया का विनाश हुआ। तो तीसरा नेत्र माना क्या? हम लोग क्या कहते, तीसरा नेत्र ऐसा ही कुछ होगा और वो खुल गया होगा और इस दुनिया का सफाया हो गया होगा। नहीं, तीसरा नेत्र माना जब हमें किसी भी बात की समझ मिलती है तो हम क्या कहते, अभी मेरी आंखें खुल गई है। तो क्या आज दिन तक आप बंद आंखें करके चलते थे? तो क्या कहेंगे? नहीं,
कहने का मतलब उस बात का अभी मुझे समझ आई, आज दिन तक वो बात की समझ नहीं थी। ठीक उसी तरह हमें भी आज दिन तक पता नहीं था कि हम बॉडी है या आत्मा है। आज तक हम अपने आप को डॉक्टर, वकील, ये सब कुछ बोलते जाते थे। वास्तव में वो हमारी शरीर का पोजीशन है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। तो पहला हमें ज्ञान मिला आत्मा का, फिर मिला परमात्मा का। ये सारी ज्ञान माना ज्ञान चक्षु परमात्मा ने हमें दिए। तो पहले हमारे अंदर जो रहे हुए विकार है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना समझ है, उन सब का विनाश होता है, बुराइयों का विनाश होता है। लेकिन पहले हम समझेंगे ये शंकर कौन है, वो समझना भी जरूरी है, क्योंकि शिव और शंकर को आज तक हम एक कहते आए। ठीक है, अभी हमने शिव बाबा का परिचय ले लिया, उस माध्यम से आप हमें कह सकते हो ये शंकर का फोटो है और ये ऊपर देख रहे हो ये शिव बाबा का फोटो है। तो ये बिंदु स्वरूप जो है वो शिव बाबा का फोटो है। इस फोटो में और इस फोटो में क्या अंतर है, कोई बता सकेगा? कोई बता सकेगा? सुन रहे हैं सभी? हाँ बताइए सुभाष, एक मिनट आप हाँ, शंकर तो बॉडी दिखाई दे रही है हाँ और उसमें बॉडी नहीं है, उसमें तो बिंदु है और परमात्मा अलग से हाँ बिंदु रूप दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुना है आपने और बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है, बहुत दिल खुश हो गया मेरा। हाँ, उस आधार से अभी ये समझ मिलने के बाद आप क्या कहेंगे, क्या एक हो सकते हैं? नहीं, राइट, बहुत अच्छा समझ। और कोई कुछ बताना चाहेगा? अच्छा, बहुत अच्छी बात सुनाई भाई ने। हाँ? सही तरीके से आपने समझा। अभी हम उनका डिफरेंस के अंदर हम देखते थे, इनका जो फोटो दिखाया उस माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा हम माध्यम बताते हैं उनका कि देखो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उनका डिफरेंट। जहां जहां शंकर का मंदिर होगा, जिसको महादेव भी कहते हैं, वहां वहां शिवलिंग जरूर मौजूद होगा। और जहां शिवलिंग होगा वहां शंकर का मौजूद होना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को गुंबज पर से उतारेंगे और शंकर को ऐसे ही आप द्वार में से भी ले जा सकते हैं। फिर दूसरी बात, शंकर को हम देवों के देव महादेव बोलते हैं, शिव को परमात्मा बोलते हैं। फिर हम एक श्लोक बोलते थे, छोटे थे, उसमें ये बोलते थे, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। उसका मतलब होता है शिव एक निराकार है, शंकर एक साकार है। अगर दोनों एक हो तो एक के पीछे परमात्मा क्यों और एक के पीछे देवात्मा क्यों? इसके आधार से भी हम समझ सकते हैं दोनों अलग अलग है। शिव को जो बताते हैं निराकार और शंकर को सूक्ष्म शरीर बताते हैं, वो उनकी रचना है। शंकर को विनाशकारी बोला जाता है, शिव को कल्याणकारी बोला जाता है। शिव को योगेश्वर, जो योगों का जो जिसके साथ सब योग लगा रहे हैं वो ईश्वर है। और शंकर को योगी बताया है, हमेशा हिमालय पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर उनको तपस्या करते हुए दिखाते हैं। शिव जो है परमधाम निवासी है, शंकर जो है सूक्ष्म वतनवासी है। तो ये सारी बातें हमको समझ में आई।
तो ये परमात्मा ने ज्ञान से, ये ज्ञान का तीसरा चक्षु दे करके हमें अज्ञानता का विनाश करवाया। अभी हम शिवरात्रि बोलते हैं, शंकर रात्रि नहीं बोलते हैं। शिव पुराण बोलते हैं, शंकर पुराण नहीं बोलते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम शंकराय नहीं बोलते हैं। तो शिवरात्रि माना क्या? रात्रि हम ऐसा समझते हैं कि 12 घंटे की जो रात है उसको हम रात्रि बोलते हैं। वास्तव में वो तो सिर्फ 12 घंटे की रात है, फिर तो दिन शुरू हो जाएगा। इतनी छोटी सी रात को हम शिवरात्रि नहीं बोला जाता है। दो ही त्योहार ऐसे हैं जिसके पीछे रात्रि शब्द यूज होता है। एक है नवरात्रि, दूसरी होती है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि माना क्या कि जब हम अज्ञान अंधकार में खो जाते हैं, जो चित्र पर दिखाते हैं हम स्क्रीन पे देखेंगे। जो ये अंधकार है दिखाई दे रहे हैं आप सबको, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे असुर हैं, ये अज्ञानता की अंधकार है। तो परमात्मा आकर के हमें ज्ञान का उजाला देकर इस अंधकार में से हमें मुक्त करते हैं। कलयुग रूपी अंधकार से हमको मुक्त करके परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के सच्चा ज्ञान प्रकाश दे करके हमें इन विकार रूपी हमारे विकार में जो असुर है उनका संहार करते हैं। इसको शिवरात्रि बोलते हैं। शिवरात्रि का भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि ज्ञान तो एक सागर है, लेकिन इस सागर में आपने अभी बहुत थोड़ा बहुत ही भिगोए हैं अपने पैर। फिर आगे की बातें हम आगे अगर आप कंटिन्यूस करना चाहेंगे तो सुनते जाएंगे, लेकिन अभी हम समझेंगे शिवरात्रि जिसमें हम उपवास करते हैं। उपवास वैसे तो देखा जाए आजकल के समय के अंदर के नाम का ही उपवास होता है, बाकी बार बार खाते रहते हैं। और उपवास का मतलब क्या? भूखा रहना, वो उपवास नहीं है। उपवास, उप प्लस वास, उप माना ऊपर परमात्मा रहता है, उनके पास बुद्धि से पहुंचना, उसको बोला जाता है उपवास। भगवान कहते भूखा नहीं रहो, क्योंकि कई बार भूखे रहने से गैस ट्रबल वगैरह हो जाते हैं। तो भूखा रहने से तो अच्छा है आप उपवास किस बात का करो? न बुरा बोलो, न बुरा सोचो, न बुरा देखो, न बुरा सुनो। और आजकल के समय के अनुसार मैं कहूंगी एक दिन ऐसा रखो, मुझे ना इंटरनेट देखना है, ना व्हाट्सएप देखना है, ना मोबाइल में से किसी से बात करनी, मुझे एक सारा दिन मुझे परमात्मा की याद में रहना है। क्या वो कर सकते हैं हम? सही उपवास वो है। समझ में आया? अभी समय थोड़ा कम है, इसीलिए हम आगे की चित्र पर जाएंगे। अभी हम देखेंगे दूसरा चित्र जिसमें बताया है विष्णु। अभी जो विष्णु जो है वो पालन करता है। विष्णु के हाथ 4 दिखाते हैं। अभी विष्णु कौन है वो समझेंगे। विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु बोलते हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण एक दोनों मिलकर सारे विश्व पर राज्य करते हैं, इसलिए विष्णु बोलते हैं। विष्णु की पत्नी भी लक्ष्मी दिखाते हैं, तो नारायण की पत्नी भी लक्ष्मी ही दिखाते हैं। तो दोनों मिलकर के सारे विश्व पर राज्य करते हैं, इसलिए उनको विष्णु बोला जाता है। अभी हम उनके हाथ में क्या देखते हैं? स्वदर्शन चक्र दिखाई देता है ना। तो स्वदर्शन चक्र माना क्या? स्वदर्शन चक्र हम उनको बोलते हैं कि भी श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और असुरों के गले काटे।
ऐसा हमने सुना और समझा। अभी हम आपको एक बात बताते हैं, उनका आंसर आपको देना होगा, ठीक है? अभी वो बात आप ध्यान से सुनना, फिर उनका जवाब आपको देना होगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑफिसर था और उसकी ऑफिस 10वें माल पे थी। अभी वो ऑफिसर जब भी कोई उनके साथ होता था 10वें मालवे तक, तो वो लिफ्ट में जाता था, वरना वो 6 माल तक लिफ्ट में जाता था, बाकी 4 माला वो चढ़ के जाता था। तो वो ऐसा क्यों करता था? कोई आंसर दे सकेगा? सुना सभी ने? बात समझ में आई? तो ऐसा क्यों करता होगा? बोलो संजय भाई। हेल्थ अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे, फिट रहे। अच्छा अच्छा, और कोई आंसर दे सकेगा? अच्छी बात है, आप अपनी रीति से राइट है। और कोई आंसर दे सकेगा? बोलो कविता। और कोई? सुभाष भाई, सुभाष भाई आप बोलिए, बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। भाई का आवाज नहीं आ रहा है, सुभाष भाई का, सॉरी। यस, बोलिए। हमें क्या करना होता है? खुद तो हमें मेहनत करनी होती है, खुद मेहनत करनी होती है, और औरों को हमें रिलीफ देना होता है। औरों को जब कोई साथ है, उसको रिलीफ देने के लिए उसको लिफ्ट में लेके जा रहे हैं। जब खुद अकेले हमें खूब मेहनत करनी होती है, अकेले में खूब मेहनत करें और इस दुनिया की पूरी की हेल्प करें हम। सही बात है, आपकी रीति से आप सब राइट है। अभी वो बात मैं जब आपको सुनाऊंगी तो शायद आपको हंसी आएगी। अभी वो सुनाती हूँ मैं आपको कि हमने क्या समझ लिया कि बड़ा ऑफिसर है। बड़ा ऑफिसर माना क्या? बड़ा ऑफिसर माना उसकी हाइट होगी, बॉडी होगी, हाँ, ये सब कुछ होगा। वास्तव में वो बड़ा ऑफिसर जरूर था, लेकिन बड़ा ऑफिसर की हाइट बहुत कम थी। इसकी वजह से उसकी उंगली 6 की तरफ की, 6 के बटन की तरफ ही जाती थी, आगे नहीं जाती थी। समझ में आया आप सबको मैं क्या कहना चाहती हूँ? बस ऐसा ही है, हम जो समझ रहे हैं परमात्मा की बातें हैं, तो हमने जो शंकर को समझ मना विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र समझ लिया, तो उसमें समझा कि भी श्री कृष्ण ने ऐसे विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया होगा और असुरों के गले काटे होंगे। तो कहने का मतलब यह है, सुदर्शन चक्र ये वाला नहीं, सुदर्शन। सुदर्शन का मतलब होता है खुद का दर्शन करो, आत्मचिंतन करो, खुद में खो जाओ। जिस तरह अभी सुभाष भाई ने हमें बताया कि मेहनत करनी होती है, वो करना होता है, तो ठीक उसी तरह हमें भी क्या करना पड़ेगा? खुद को परिवर्तन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई कारोबार हम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? नया कारोबार शुरू करते हैं, रूटीन का तो हम कर लेते हैं, नया करते हैं तो हमारी बुद्धि उसमें ही रहती है, फिर दूसरी कोई जगह नहीं जाएगी। कोई बुलाएगा ना तो भी हमारा ध्यान नहीं जाएगा, फिर कहेंगे सुनते नहीं हो क्या? तो क्या नहीं, सुनता तो हूँ, लेकिन मेरा ध्यान अभी इसमें था, आपकी बातों में नहीं था। ठीक है, होता है ना ऐसे। जिस तरह माताएं होती है, नया खाना बनाती होती है तो माताओं का ध्यान कहाँ होता है? हर रोज दाल सब्जी रोटी ये सब कुछ तो आता है उनको, लेकिन नई कुछ आइटम बनानी होती है तो अगर पड़ोसी आकर बैठेगा ना तो भी उनकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उनका ध्यान नई चीज बनाने में है। ठीक उसी तरह हमें भगवान ऐसा कहता है, जब स्व का दर्शन माना खुद का चेकिंग करने लग जाओगे तो ये ऐसा है वैसा है, ये 3 जो उंगलियां है ना, ये ऐसा है, तो 3 उंगलियां किसकी तरफ जाती है? हमारी तरफ जाती है। तो ये खराब है, माना 3 गुना खराब हम है। इसलिए पहले हमें खुद को देखना है, खुद का चेकिंग करना है, तो पर दर्शन और पर चिंतन ये सबसे बड़े असुर है,
उनका क्या होता है? नाश हो जाता है। समझ में आया? बुद्धि में बैठा ना। अभी दूसरा निशानी दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं गदा। अब गदा देख रहे हो, गदा के लिए भी ऐसे ही शब्द यूज किया जाता है। वास्तव में गदा माना निश्चय, परमात्मा के ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमको हिला न पाए। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है, संशय बुद्धि विनशंती। जिस तरह मीराबाई को निश्चय था श्री कृष्ण के ऊपर, तो उनका जहर का कटोरा भी अमृत बन गया। वास्तव में अमृत नहीं बन गया था, लेकिन उनकी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी पावरफुल थी, इतना भरोसा था उनको श्री कृष्ण के ऊपर कि वो जहर भी उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं कर पाया। फिर निश्चय नरसिंह मेहता का, उसके बाद भी उन्होंने भी इतना भरोसा किया था, तो उनके सारे काम श्री कृष्ण ने कर डाले। कोई भी बात पर हमें निश्चय होता है, इसी तरह परमात्मा के अंदर अगर निश्चय होगा तो कोई भी बात में हम हिल नहीं पाएंगे। अगर संशय आया तो गए काम से। तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी बात को हम विल पावर से करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर लेकिन होगा कि नहीं होगा ऐसा जब चला तो उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए रिजल्ट लेने के लिए हमें पूरा ना होगा। दूसरी बात भगवान बताते हैं, अनम्यूट कर दिया, आवाज आ रहा है। फिर बताते हैं किसी ने माइक चालू कर दिया। फिर हम देखते हैं तीसरा जो निशानी दिखाया गया है वो ये है शंख। ये शंख आपको दिखाई दे रहे हैं। शंख के लिए ऐसे बोलते हैं कि जब शंख बजता है तो उसकी मीठी मधुर वाणी प्रिय लगती है, वो अच्छा लगता है। तो आप देखना हमारे जो लिप्स के शेप है वो कैसा है? तीर जैसा है। उसमें से जो शब्द निकलते हैं ना, वो दो जगह को घायल करते हैं, दिल और दिमाग। कहा जाता है कोई मुख से बोलता है किसी के लिए, किसी शब्द के लिए बोलते हैं इनके मुख से तो फूल निकल रहे हैं, और किसी के लिए तो क्या कहता है, ये तो बोलता है ना तो कटार लगा देता है। अब एक हंसने की बात बताती हूँ। हमारे मुख में जो ये जीभ है ना, वो बिना हड्डी की है, लेकिन सबकी हड्डी हड्डी तोड़ देती है। वो चाहे तो राज सिंहासन पर बिठा सकती है, अगर वो चाहे तो फांसी के फंदे पर भी चढ़ा सकती है। अभी ये जो हमने ये जो समझा है ना, वो समझाने के लिए मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे भी हमने शुरुआत में सुना, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। क्योंकि जीवन जीने की कला इस पॉइंट में आएगी, इसीलिए मैं इस पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा वो महत्व देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे शब्दों से हमारी जिंदगी बनती है। वाणी का उस पर बहुत प्रभाव है। देखो द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला तो सारा महाभारत बन गया, एक ही शब्द से। तो हमारे शब्द कितना कहे, इस विद्यालय का एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, वरना बोलो ही नहीं। क्योंकि बोल पर बहुत होता है। इस बोल पर अगर हम आपको समझा जाए 1 घंटा बीत जाएगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाकर इस बात को मैं फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो इस बोल का प्रभाव कितना पड़ता है, कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं, हमें पता नहीं है उस बोल का कितना असर होगा सामने वाले पर। इसीलिए कई कहते हैं कि सच तो बोलना ही पड़ता है। नहीं, सच बोलो, आप बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन उस सत्य को सभ्यता से बोलना चाहिए। अगर उस सत्य को सीधा सीधा बोल देंगे तो वो सच कड़वा लगेगा और कईयों की जिंदगी भी बिगाड़ सकता है। लेकिन उस सत्य को अगर सभ्यता से बोलेंगे, सत्य को जिद से सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य को सभ्यता से सिद्ध किया जाता है।
सत्य वो कभी छिप नहीं सकता है। कहीं बोलते हैं कि हम तो बोलते हैं ना, सच्चा बोलते हैं इसलिए कड़वा लगता है, लेकिन आप देखो माताएं कितनी अच्छी है, कड़वे कारेले को भी कितनी अच्छी तरह से बनाती है। हाँ, अंदर गुड़ डालेगी, ये डालेगी, वो डालेगी, और उस कड़वे कारेले को भी मीठा बना देगी। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें यह सिखाता है कि अपनी वाणी को कैसे मीठा करें, अपनी सही बात को किस तरह से उसको प्रयोग में लाए। वो आप मैं यहाँ की प्रैक्टिकल के अनुभव के आधार से आपको सुना सकूंगी। जो पोज आपने ब्रह्मा बाबा का देखा, और ना वो बात तो इतनी आपको चलो शायद समझ में नहीं आएगी, कहानी के रूप में ही सुनाती हूँ आप सबको, फिर वो बात कभी और दिन सुनाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उस राजा को एक आंख नहीं थी, तो उस राजा ने पेंटर को बुलाया और कहा कि जो पेंटर मेरा बहुत अच्छा और सुंदर पेंटिंग करेगा ना, उसको मैं इनाम दूंगा। अभी वो पेंटर आया, राजा को एक आंख तो थी नहीं, हाँ, अभी वो न दिखाए तो वो झूठा साबित हो जाए, अब करे तो क्या करे। तो जो भी पेंटर आया तो उसने दोनों आंखें खुली दिखाई, किसी ने तो बहुत सुंदर दिखा दिया, दोनों आंखें खुली दिखाई, तो राजा बोलता मेरी एक आंख तो है नहीं, तूने अच्छा पेंटिंग तो बनाया नहीं। हाँ, तो उसके हाथ काट दिए। तो फिर सभी पेंटर डरने लगे, कोई पेंटर नहीं था राजा का पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन एक पेंटर बहुत होशियार था, उसने पेंटिंग बनाई। और कैसी पेंटिंग बनाई, राजा को बहुत बड़ा धनुर्धर बना दिया। वो तीर चला रहा है, अब तीर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आंख को बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बस। हाँ, और बताया कि हमारे जैसे महाराज किसी को है ही नहीं, इतना अच्छा तीर चलाते हैं जो सामने वाले को निशाने पर ही तीर लगता है, और ऐसा कुछ लिख दिया उसने नीचे और बहुत सुंदर पेंटिंग बना दिया। राजा तो इतना खुश हो गया और उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। अभी देखो उसने सत्य भी कहा पर कितनी सभ्यता से कहा। ठीक उसी तरह हमें घर में किसी को कुछ बोलना है तो तुरंत नहीं बोल दो आप, किसी को कुछ सही बात कहनी है तुरंत नहीं कह दो। किसी ने तोड़ डाला, फोड़ डाला, बिगाड़ डाला, कोई बात नहीं, अभी टूटा हुआ जोड़ नहीं सकता है, बिगड़ा हुआ बन नहीं सकता है, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं बोलो, उस समय चुप रहो, सब साक्षी होकर के देखो। फिर वो व्यक्ति नेचुरल हो जाए, मूड में आ जाए, फिर उसको अपने पास बिठाओ, फिर उसको प्यार से अगर आप समझाएंगे ना, पहले उसकी महिमा करो। महिमा फिर ऐसे ऐसे नहीं करनी, जो उसके अंदर है वही महिमा करना, नहीं तो कहते ये तो बटर लगा रहा है, बटर ऐसे नहीं लगाने का है, उसको सही तरह से कहने का है। सही तरह से कहने के बाद जब आप उसकी गलती को बताएंगे ना तो उसको रियलाइज होगा, और ऐसे बताएंगे ना सच में वो आपकी बात को स्वीकार भी करेगा, आपका सम्मान भी रखेगा, और कोई भी बात में अगर उसको कुछ सॉल्यूशन चाहिएगा तो आपके पास आएगा। क्योंकि आजकल अगर सीधा सीधा किसको कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर घर में कलह पैदा होगा और रिलेशन भी बिगड़ेंगे। हमारे रिलेशन को बनाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए यह कला अपनानी पड़ेगी। पहले हमें बोल को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब इस तरह से करेंगे ना तो हो जाएगा। कहीं कहते हैं पर गुस्सा आ जाता है जब ऐसा देखते तो क्या करें, वो आपको जब मेडिटेशन जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे ना, वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने स्क्रीन पे देखा कि शंख के माध्यम से मीठी वाणी बोलने का वो भगवान वो बात हमें भी सिखाते हैं। और ये जो 4 अलंकार है, हमने ब्रह्मा के नीचे भी कमल देखा था और इसमें भी कमल देख रहे हैं। कमल का मतलब क्या होता है, कमल देखना आप कि कमल कादव में रहने के बावजूद भी उसको कादव टच नहीं करता है, वो कादव से न्यारा रहता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मा ने भी क्या किया था, अपने संसारी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपना जीवन पवित्र बनाया था।
और वो जो ये देवताएं हैं, विष्णु जी है, शंकर जी है, जो भी देवी देवताएं हैं, वो उनका जीवन ही पवित्र है। क्योंकि पहले के समय में ऐसा बोला जाता था कि गृहस्थ में और गृहस्थ आश्रम बोला जाता था। क्यों गृहस्थ आश्रम बोला जाता था? क्योंकि पहले का गृहस्थ पवित्र था। अभी का गृहस्थ कैसा बन गया है? अभी क्या कहते हैं, भी गृहस्थ में रहना है तो आश्रम में नहीं, आश्रम में रहना है तो गृहस्थ में नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं रह पाते। पहले के देवी देवता के युग में सब पवित्र रहते थे, इसलिए उनका एक एक अंग के पीछे मैं जब पढ़ रही थी तो 8वीं कक्षा में संस्कृत में ये श्लोक आता था। जिस श्लोक में ऐसे ही कुछ था, नयन कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, चरण कमल, माना उनका एक एक अंग कमल के समान पवित्र है, इसलिए उनका एक एक अंग के पीछे कमल शब्द लागू होता है और इसीलिए उनके हाथ में कमल भी दिखाई देते हैं। फिर स्क्रीन पे हम देखेंगे ये जो 4 अलंकार हमने देखे विष्णु के हाथ में, वो हमें कहना चाहते हैं ये इस विद्यालय के 4 सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है जो दिखाते सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र माना ज्ञान की निशानी, इधर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। फिर बताते हैं गदा, गदा माना योग, राजयोग। तो परमात्मा हमें यहाँ राजयोग, परमात्मा के जिसका बुद्धि योग लग जाता है तो वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। फिर शंख दिखाया है सेवा की निशानी, आध्यात्मिक सेवा करना जरूरी है। हमारे मुख से अच्छी बातें निकले वो सबसे बड़ी सेवा है, हमारे मुख से अच्छे बोल निकले वो सब हमारे घर को, हमारे जीवन को बनाने का आधार है। और ये जो कमल है वो धारणा की निशानी दिखाई है। अभी ऊपर विष्णु जी को रत्नजड़ित ताज दिखाया है क्योंकि वो राजाई की निशानी है। और आप देखेंगे कोई भी देवी देवताओं के पीछे गोल सफेद प्रकाश होता है चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, तो वो होता है पवित्रता की निशानी। इसीलिए देवी देवताओं को डबल सिरताज बोला जाता है। तो आज हमने गॉड के बारे में सुना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय। भगवान स्थापना का, शंकर के द्वारा विनाश का, विष्णु के द्वारा पालना का कर्तव्य कहा जाता है, इसलिए इनको त्रिमूर्ति रचयिता भी बोला जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का रचयिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है। अभी हम समझेंगे कि ये ब्रह्मा का जो आपने फोटो देखा वो ब्रह्मा कौन है। तो इसके बारे में भी बहुत गुह्यता के बारे में है। यह विद्यालय बहुत बड़ा है और इस विद्यालय में बहुत अच्छी अच्छी सीखने की बातें हैं। अगर आप कंटिन्यूस रखना चाहते हैं तो 1 हफ्ता और बढ़ाएं। सभी की स्वीकृति हो, सभी आगे समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम आपको एक एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है, थोड़ा ही मेडिटेशन कराएंगे, वो एक्सरसाइज कल कराएंगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि नहीं हमें आगे कंटिन्यूस करना है तो ऐसा हमें निशाना करके बता दीजिए। हाँ चलो, एक आत्मा ने बोला है 2 और 3 और कोई 4, सही बात, और ठीक है। तुम 1 हफ्ता और बढ़ाएंगे, दूसरों को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे भी ऐसे सुने, क्योंकि आगे ये आपने जो सुना इतने दिन तक सहयोग दिया, बहुत अच्छी बात, सभी ने मेजोरिटी हाँ बोला है। तो हम आगे कंटिन्यूस करेंगे क्योंकि इस ज्ञान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत ज्ञान की गहराई है, बहुत समझ की बातें हैं। वो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको बहुत सारी प्राप्तियां होती जाएगी, क्योंकि ये सागर है। सागर में मजा कब आता है? सिर्फ पैर भिगोने से नहीं, उसमें डुबकी लगाते हैं तो बहुत मजा आता है। और ही जास्ती मजा कब आता है? जब हम मर्जीवा बन करके उसमें मोती प्राप्त करते हैं तो और ही ज्यादा मजा आता है। तो आपने इतने दिन तक
सिर्फ क्या किया, अपने कमर तक ही आप गए हैं। सुना, सागर में भिगोए तो सही, लेकिन कमर तक ही भिगोया है। लेकिन और ज्यादा डूबना है, स्नान करना है, उसमें डुबकी लगाना है, तो आगे कंटिन्यूस करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज करानी है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आपको बहुत कुछ समझने को और जानने को मिलेगा, तो वो हम कल कंटिन्यूस करेंगे। आज हमने जो सुना है, समझा है, उसके बारे में हम मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अपने सुखासन में बैठ जाइए। अगर हो सकता है तो आप अपने सीप रूपी झूम में से बाहर निकल के आत्मा रूपी मोती अपने चेहरे रूपी दर्शन करवा दे। हाँ? और उस हिसाब से अगर बैठेंगे तो आपका दर्शन हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सभी बैठ जाइए। सभी बातों को समेट करके खुद को एक महान आत्मा समझेंगे। मैं महान आत्मा इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अच्छे अच्छे सोच से अपने जीवन की दिनचर्या की स्थापना कर। सारा दिन मुझे क्या करना है उसकी मैं रचना करती। फिर उसके बाद बुरे संकल्प चले या बुरा कुछ हो गया तो अपने श्रेष्ठ कर्म से, परमात्मा की याद से पूरे संकल्पों का, आसुरी कर्म का मैं विनाश करती। आज मुझे बहुत अच्छा काम करना है, सबको मदद करनी है। मेरे मुख से अच्छे बोल बोलने हैं। मेरे इस बोल से सामने वाली आत्मा को मदद मिले, सुख मिले, प्रेरणा मिले, ऐसे शब्द बोल के, संकल्प करके मुझे उसकी पालना करनी है। पालना का मतलब उस पर ध्यान रखना है कि मेरे से अच्छा व्यवहार ही हो। तो सारा दिन मैं शिव बाबा की याद से खुद में शक्ति भर के
मैं सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। ऐसे शुद्ध संकल्प के साथ आज का दिन मैं आरंभ करूंगी। शांति शांति शांति। ओम शांति। आज का होमवर्क रहेगा कि हमें कुछ पूछना है। हाँ, अनम्यूट करो, अपना अनम्यूट करो। हाँ बोलो संजय भाई। दीदी, आपने मुझे जो राजयोग सिखाया है उसकी बुक्स कहीं मिल सकती है? क्योंकि एक दिन सीखता हूँ, दूसरे दिन, एक महीने बाद शायद मैं भूल सकता हूँ, तो बुक्स चाहिए। मिल सकती है, मिल सकती है। धन्यवाद। वे कल का होमवर्क रहेगा, होमवर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि कल आज सारा दिन हम चिंतन करेंगे और चेकिंग करेंगे। चेकिंग वो करनी है हमें कि मेरे से आज सारे दिन में किसी को दुखदाई बोल तो मैंने नहीं बोले हैं, बोल पर अपने ध्यान देना है और खुद को महान आत्मा समझना है। जितना खुद को महान आत्मा समझेंगे तो दूसरों को भी आप उस नजरिए से देखेंगे, ठीक है? क्योंकि खुद का चेकिंग करना है, स्वदर्शन। आज हमने सुना ना, खुद का चेकिंग किया। अभी कल और होगा। अभी कल के सेशन में हम देखेंगे, जिसको दादा लेखराज बोलते हो, दादा लेखराज में से ब्रह्मा कैसे बने, उनकी जीवन कहानी, और एक बहुत अच्छी सुंदर मेडिटेशन के माध्यम से आपको एक एक्सरसाइज कराई जाएगी कि क्यों ये ज्ञान कंटिन्यूस रखना जरूरी है। उसकी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे, ठीक है? ओम शांति।